किसी को लगता है मेरे पास पैसे पड़े हैं, अगर मैं अपने कर्ज़ों की लिस्ट दूंगी ना, 1 तारीख से 10 तारीख तक मुझे 40,000 रुपये भरने, सिर्फ भरने होते हैं मुझे। बिजली का बिल, मकान का किराया, खर्चा नहीं, अपने खाने के लिए नहीं चाहिए होता, ये सब सारी किस्तें भरनी होती हैं। अभी तुमने स्कूटी ली, पहले 19,000 रुपये लिए थे, वो तो अभी हमारे आए नहीं हैं, उसको भी हम भर रहे हैं। और फिर स्कूटी की अभी पहली किस्त जाएगी 2 तारीख को, ठीक है ना। तो अब हम कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब उसको कोई कहे हमें उठ जा, बैठ जा, ये मेरी बीवी है, ये मेरा ऐसा है, ये मेरा वैसा है, भाई सामने आना पड़ता है ना, या कॉल करके बात करनी पड़ती है आमने सामने। सोशल मीडिया पे तमाशे थोड़ी दिखाता है कोई, जेन्युइन बंदा अगर होता है तो। अगर जो जेन्युइन बंदा होगा ना, असली बंदा होगा जो, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो फ़ोन करेगा, मिलने का टाइम लेगा, बात करेगा, कुछ अपनी कहेगा, कुछ पूछेगा, सारा वो उसका हल निकालेगा। फिर उसके बाद है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, जय राम जी की। ये होते हैं ना जेन्युइन बंदे के, तमाशा नहीं दिखाता वो, समझ आई। मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियो सामने है, बोलती हूँ मैं, ऐसे पोस्टों के पीछे छुप छुप के वार नहीं करती मैं। तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, जिस दिन सामने आए, जिस दिन हुए, उस दिन तुम्हारी FI दर्ज होगी, सामने आएगा, तुम्हारा केस बन जाएगा, तुम अंदर हो जाओगे। तुम गलत कर रहे हो। मैं कैसे गलत कर रही हूँ मुझे बताओ ना, मैं तो सामने हूँ। मैं कुछ भी करूँ, जाऊँ, उठूँ, बैठूँ, खाऊँ, पीऊँ, कुछ से बात करूँ, नहीं करूँ, कुछ भी करूँ ना करूँ, भाई तुम कौन होते हो पहले बताओ। तुम्हारा हक क्या बनता है, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब करने वाले। फिलहाल तो हमारे पास है नहीं, अगर है भी पैसा तो वो तुम्हारा तो नहीं है ना। मकान बिक गया, वो तो उसी टाइम ही ख़त्म हो गया था, जेवर बचे वो भी ख़त्म हो गया, है ना। 3.5-4 लाख रुपए का कर्ज है मेरे पास, 3.5-3 लाख का, वो भी मैंने स्कूटी का मिलाया। तो वैसे देखा जाए तो 1-1.5 लाख का ही है, स्कूटी का भी मिलाते हैं तो 1.5 लाख होते हैं, तो 3-3-3.25 लाख रुपये होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि EMI 2 साल की कराएंगे ना, तो इस तरह का धीरे धीरे करेंगे तो हमारा उतर जाएगा। भाई तुम ब्लैक मैजिक करना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, हम क्या करेंगे, हम अपना कमाएंगे, 1.5-2 साल में सारा पूरा हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे चढ़ा था ऐसे पूरा हो जाएगा। भाई जितनी पूरे महीने की एवरेज है हमारा, पूरे महीने में 60-70 हज़ार रुपये लगता है EMI दे के, तो धीरे धीरे देंगे, एक EMI हर महीने कम होती जाएगी, साल भर में उतर जाएगा पूरा। अगर 60 है तो 60 ही कमाना है ना हमें। अब 60 करके हम 30,000 रुपये कमाएंगे, फिर कैसे होगा, फिर तो चढ़ता चला जाएगा। ये चक्कर है। वो बेचारा 18-18 घंटे मेहनत कर रहा है, आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो, कभी उसे बीमार कर देंगे, कभी उसके अंदर गर्मी पैदा कर देंगे, गुस्सा दिला देंगे, कभी उसके काम में बाधा डाल देंगे, उसे काम ना मिले। सबको काम मिलेंगे, उसको काम नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। जब मैंने कहा ना 12वीं के बाद उस बच्चे के पीछे लगे हुए हो, जबकि उसने तो समझो स्कूल गया, उसके बाद तो दुनिया देखी नहीं, उसने किसका क्या बुरा किया होगा मेरे बेटे ने। चलो मेरे को तुम कहते हो मेरे बेटे ने किसका बुरा किया है, लोगों को तो तब भी शर्म नहीं आई। मतलब मुझे वो बताने के लिए उन्होंने मेरे बच्चे पे भी वार किए। वो जब आता है तो घर पे, मैंने तो उसको बोला था, मैंने कहा बेटा मैंने विपिन गार्डन में 1 कमरे का मकान लेना था, 1 बेडरूम सेट। मुझे लगा था कि विपिन गार्डन में जब 16,000 में 3 कमरों का मकान मिलता है तो 1 बेडरूम सेट नहीं कुछ मिल जाएगा। पर ये माना नहीं बेटा मेरा, कह रहा मम्मा मैं कर लूँगा, पर यहाँ से निकलो, ये ठीक नहीं है। इसी की जिसके कारण तो हम आ रहे थे, तो मकान नहीं देखते, पहले मैं तो अल्लाह का नहीं कर रही थी। एक दिन आया, मकान नहीं देखते आए, बात करा, और पता नहीं सिर्फ पहला ही मकान देखा था, ये पहला ही मकान देखा था हमने, और कोई उससे बात भी नहीं की थी, कोई फ़ोन पे भी बात नहीं की थी। ऐसे ही आ रहे थे तो ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के पास चले गए, कोई प्रॉपर्टी डीलर था हमारा, उसमें लाइन में, उस लाइन में भी नहीं था जहाँ सारे प्रॉपर्टी बने, पता नहीं किसी और में था। हम ऐसे चले गए, हमने कहा चलो नए के पास जाते हैं। वो ऐसे चले गए, उससे बात हुई, करे दिखा के लाता हूँ। उसने 2 दिन दिखाए, एक 125 गज का था वो मकान, 125 गज का, मैं क्या करूँगी भाई 125 गज, वो सेम ही रेट था, 14-15 था। ये भी था, मैंने कहा नहीं, मैंने अब तो सामान काफ़ी बेच दिया, और आऊँगी तो थोड़ा सा और निकाल दूँगी, अब मेरे पास नहीं है। जैसे फोल्डिंग थे ना, डबल बेड, चलो बना के, चलो इसका कमरा बना देती, कुछ था। तो मैं वहाँ विपिन गार्डन से पहले जब छोटा घर लिया था, मैं सारा उसको देख के आई थी, राहुल को ना बहुत सारी चीज़ें देख के आई थी, एक गद्दा भी था जो स्वीपल का, सब देख के आई थी, बहुत सामान देख के आई थी मैं। तो उसने फिर ये वाला दिखाया,
फिर मेरे बेटे को